हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने डिस्कस किया था किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, उन्हें कैरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स and animals which act as carriers of disease causing microbes। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की कैरियर की तरह काम करता है। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। तो ये जो मक्खी होते हैं, हाउस फ्लाई होते हैं, वो भी एक कैरियर होते हैं। These insects in our environment transfer disease-causing microbes into our body either by contaminating our food or by biting into our body। तो ये जो insects होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, जो पैथोजेंस को, वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। या तो वो हमारे फूड को कंटामिनेट करके ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हमारे बॉडी में बाइटिंग करके। जिस तरह जो मस्कीटोज हमें बाइट करते हैं तो वो कुछ पैरासाइट्स को भी हमारे अंदर एंटर करवा देते हैं। तो ये जो हाउस फ्लाई हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं, उसी प्रोसेस में हमारे बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की एंट्री हो जाती है। द टू मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स व्हिच कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हाउस फ्लाई एंड मस्कीटो। तो हाउस फ्लाई एंड मस्कीटो तो कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं जो इन्हें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस को कैरी करते हैं। द इंसेक्ट और अदर एनिमल व्हिच ट्रांसमिट्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमंस विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड कैरियर। तो हम जो ये टर्म यूज कर रहे हैं कैरियर, इसका मतलब ये होता है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जो इन पैथोजेंस को कैरी करते हैं, इन पैथोजेंस का इन इंसेक्ट्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। पर ये जो इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाई और मस्कीटोज के ऊपर इन पैथोजेंस का कोई भी प्रभाव नहीं होता, इसलिए इन्हें कैरियर कहा जाता है। अब हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट देयर आर सम insects which act as carrier of disease causing microorganisms। तो मोस्ट कॉमन है हाउस फ्लाई एंड मस्कीटो। अब हम देखते हैं रोल ऑफ हाउस फ्लाई इन स्प्रेडिंग डिजीज। तो हाउस फ्लाई कैसा रोल प्ले करता है डिजीज को स्प्रेड करने में। हाउस फ्लाइज ले एग्स ऑन गार्बेज डम्प्स। जो कचरा होते हैं, गार्बेज डम्प्स होते हैं, तो वहाँ ये अंडे देते हैं अपनी ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए। सो दे ब्रीड ऑन फिल्थ एंड रिफ्यूज। जो कचरा होता है वहाँ उनकी ब्रीडिंग होती है। द हाउस फ्लाइज फीड ऑन गार्बेज, एनिमल एक्सक्रीटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्सपोज्ड ह्यूमन फूड। तो हाउस फ्लाई अपनी खाना कहाँ से कंज्यूम करते हैं? गार्बेज से, एनिमल एक्सक्रीटा से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और जो भी ह्यूमन फूड जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी, एक्सपोज्ड होंगे, अनकवर्ड होंगे जो ह्यूमन फूड, उनसे अपनी खाना कंज्यूम करते हैं। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ हाउस फ्लाई बियर ए लॉट ऑफ फाइन हेयर। इस पिक्चर में देखिए यहाँ कितने सारे फाइन हेयर्स हैं। ये जो हाउस फ्लाई हैं इनके लेग्स पर बहुत सारे फाइन हेयर होते हैं। When the housefly sits on a garbage heap, human excreta और other filth and refuse, जब भी ये जो हाउस फ्लाई होते हैं वो इन्हीं सभी डर्टी प्लेसेस में बैठते हैं, गार्बेज हीप या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा, अदर फिल्थ एंड रिफ्यूज, कचरे के ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है, मिलियंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैम स्टिक टू देयर हेयरी लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द हाउस फ्लाई। तो ये जो हाउस फ्लाई जब भी इन कचरे, ह्यूमन एक्सक्रीटा, गार्बेज, फिल्थ एंड रिफ्यूज, इनके ऊपर बैठते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सभी इनकी जो हेयरी लेग्स है, इनकी लेग्स पर बहुत सारे जो फाइन हेयर्स हैं, इनमें स्टिक हो जाते हैं और हाउस फ्लाई की बॉडी
अदर बॉडी पार्ट्स में भी स्टिक होकर रह जाते हैं। एंड व्हेन दिस हाउस फ्लाई सिट्स ऑन आवर अनकवर्ड फूड, जब हम अपने खाने को कवर करके नहीं रखते, अनकवर्ड रहता है, एक्सपोज रहता है हमारे खाना, उसके ऊपर हाउस फ्लाई बैठते हैं और उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनके लेग्स पर, उनके बॉडी पार्ट्स पर जो भी स्टिक होकर रह गए थे, उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे फूड में, ठीक है। इन दिस वे आवर फूड गेट्स कंटामिनेटेड विथ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह हमारे जो फूड है वो इन्हीं पैथोजेंस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे कंटामिनेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, हाउस फ्लाई क्या करते हैं, वो गार्बेज के ऊपर बैठते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर बैठते हैं, जो रिफ्यूज फील्ड प्लेसेस कचरा होता है उसके ऊपर बैठते हैं। तो उनमें तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, तो वो सब इन हाउस फ्लाइज की जो लेग्स पर उनके ऊपर फाइन हेयर्स होते हैं उन पे स्टिक हो जाते हैं, उनके अदर बॉडी पार्ट्स पे भी स्टिक हो जाते हैं। हम जब अपने खाने को अनकवर्ड रखते हैं, एक्सपोज्ड रखते हैं, ढक के नहीं रखते, तो ये हाउस फ्लाई उसके ऊपर बैठते हैं और सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, उन्हें उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी तरह हमारी जो फूड है वो कंटामिनेट हो जाता है इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं हमें वो डिजीज होती है। When this contaminated food is consumed by a person, जब ये कंटामिनेटेड फूड एक पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, देन द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर इनटू हिज बॉडी एंड कॉज वेरियस डिजीज। तो उसके बाद ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और बहुत सारे डिजीज कॉज करेंगे। द पर्सन गेट्स सिक, तो वो आदमी बीमार पड़ जाता है। दस द हाउस फ्लाई कैरीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स ऑन द हेयर ऑफ इट्स लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो इस तरह ये जो मक्खी होते हैं वो सभी जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स में और लेग्स में कैरी करते हैं और हमारे खाने में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट इज़ द हैबिट ऑफ हाउस फ्लाई ऑफ सिटिंग ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन फूड अल्टरनेटली। तो ये जो हाउस फ्लाई होते हैं ना, इनका एक आदत होता है, ये तो गार्बेज के ऊपर भी बैठेंगे और फूड कंज्यूम करने के लिए ह्यूमन फूड के ऊपर भी बैठेंगे, और इसी तरह वो ट्रांसमिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने में, और उस खाने को खाकर हमारे बॉडी के अंदर ये सभी पैथोजेंस एंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। सम ऑफ द डेंजरस डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज आर कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, डायरिया। तो इस तरह कुछ डेंजरस डिजीज भी इन हाउस फ्लाइज की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। देखिए ये जो हाउस फ्लाइज होते हैं कभी ना कभी तो हम भूल जाते हैं हमारे खाने को कवर करने पर, तो ये तो बैठेंगे ज़रूर हमारे बॉडी के अंदर, वो पैथोजेंस आएंगे ज़रूर, हम उसे रोक नहीं सकते, पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा डिजीज़ ना हो, ये सभी पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना करे। तो क्या क्या प्रिवेंशन स्टेप्स हम लेंगे वो देखते हैं। वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हियर एंड देयर। हम हमारे जो घर से जो गार्बेज निकलता है, जो कचरा निकलता है, हम उसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, द गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन व्हिच शुड बी केप्ट कवर्ड। तो हम हमारे घर की जो कचरा होते हैं उन्हें गार्बेज बिन में डालेंगे, हमेशा गार्बेज बिन में डालेंगे, और वो जो गार्बेज बिन वो हमेशा कवर होके रहनी चाहिए। तो हमने पहले क्या देखा था, क्या पढ़ा था, जो हाउस फ्लाइज होते हैं उनकी ब्रीडिंग कहाँ होती है, यही सब फिल्थ एरिया, जो रिफ्यूज कचरे में, गार्बेज डंप में, यहीं पर वो अंडे देते हैं, और इसी तरह ब्रीडिंग प्रोसेस से बहुत सारे हाउस फ्लाइज पैदा होते हैं। तो अगर हम इन गार्बेज बिन्स को कवर करके रखेंगे, उनके अंदर गार्बेज, हमारे हाउस होल्ड गार्बेज रखेंगे, तो ये प्रिवेंट करेगा हाउस फ्लाइज फ्रॉम ब्रीडिंग, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू ले देयर एग्स ऑन गार्बेज। तो अगर ये कवर होके रहेंगे तो हाउस फ्लाइज उनमें एंटर नहीं कर पाएंगे, वहाँ अपने अंडे भी नहीं दे सकते, इसी तरह उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। द फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड सो दैट फ्लाइज कैन नॉट सीट ऑन इट। तो हम अपने खाने को हमेशा कवर करके रखेंगे ताकि
ये हाउस फ्लाइज उसके ऊपर बैठेंगे नहीं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस होते हैं, वो उसमें ट्रांसमिट नहीं करेंगे। ठीक है। वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल्स। जो रोड साइड स्टॉल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे फूड अनकवर्ड होते हैं, काफ़ी हाउस फ्लाइज उसके ऊपर बैठ गए होते हैं। अगर वो खाना हम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें डिजीज कोज होगी, तो उन्हें हमें मैक्सिमम टाइम अवॉइड करनी चाहिए। जिस प्लेस में हाइजीन मेंटेन हो रहा है वहीं पे खाना खाइए। द फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे एंड पेट्स। तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे को यूज करके हम इन फ्लाइज को भी ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं। सम ऑफ द डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के थ्रू, प्रॉपर वैक्सीनेशन के थ्रू बहुत सारे जो डिजीज होते हैं हाउस फ्लाइज की वजह से, उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, सभी गार्बेज को हम डस्टबिन में डालेंगे और उसे कवर करके रखेंगे। ठीक है। और हमारे खाने को जो हम कंज्यूम करते हैं उसे हमेशा कवर करके रखेंगे ताकि हाउस फ्लाइज उस पर बैठ ना सके। और जब भी हम रोड साइड स्टॉल से खाना खाते हैं तो एक बार सोचना चाहिए कि उसके ऊपर भी कितने सारे मक्खी बैठ रहे होंगे, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को वो यहाँ ट्रांसमिट करके जा रहे होंगे। ये खाकर हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए इस तरह की फूड को जो कवर ना हुए हो। और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स अब आ गए हैं मार्केट में, उन्हें यूज करके हम हाउस फ्लाइज को ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ जो भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जिन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन के द्वारा ही उन्हें ठीक किया जा सकता है, तो प्रॉपरली हम खुद को वैक्सीनेट करेंगे। तो इसी तरह कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम हाउस फ्लाइज के द्वारा जो डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं उन्हें रोक सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे मस्क्यूटोज। मस्क्यूटोज की क्या रोल है डिजीज स्प्रेडिंग में। मस्क्यूटो इज अनदर इंसेक्ट व्हिच स्प्रेड्स डिजीज बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मस्क्यूटोज भी एक कैरियर इंसेक्ट है जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को हमारे बॉडी के ऊपर बाइट करके उन्हें हमारे बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। ठीक है। मस्क्यूटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एक इंसान से दूसरे इंसान को ये ट्रांसमिट करता है डिजीज। हाउस फ्लाई कैरीज द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन द हेयर। जो मक्खी होते हैं वो क्या करते हैं, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को वो अपनी बॉडी के आउटसाइड, अपनी बॉडी के पार्ट्स में और अपनी जो हेयरी लेग्स हैं वहाँ कैरी करते हैं। पर मस्क्यूटो कहाँ कैरी करते हैं, मस्क्यूटो कैरीज माइक्रोब्स इनसाइड इट्स बॉडी। ठीक है। मस्क्यूटोज के अंदर ही पैथोजेंस रहते हैं। हाउस फ्लाई बॉडी के आउटसाइड में, जो कि उसके हेयरी लेग्स हैं, अदर बॉडी पार्ट्स में कैरी करते हैं माइक्रोब्स को, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को। पर मस्क्यूटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को उनके बॉडी के अंदर कैरी करते हैं। मस्क्यूटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर और पॉन्ड्स, डर्टी ड्रेन्स, पूल्स, डिचेस एंड सैलो लेक्स एट्सेट्रा। तो मस्क्यूटोज की ब्रीडिंग कहाँ होती है, स्टैग्नेंट वाटर और पॉन्ड्स, डर्टी ड्रेन्स में, पूल्स में, डिचेस में, सैलो लेक में, जहाँ भी गंदा पानी होता है ना वहाँ इनकी ब्रीडिंग होती है। द मोस्ट कॉमन डिजीज spread by mosquito is malaria. Actually, it is the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria. The malaria parasite called Plasmodium causes malaria disease. तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मलेरिया पैरासाइट है इसे कैरी करता है, और जब ये ब्लड सक करने के लिए हमारे ऊपर बाइट करता है तो ये सभी जो पैथोजेंस को हमारे बॉडी के अंदर एंटर करवा देता है। तो क्या होता है ना, जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो होते हैं ये ब्लड सक करते हैं। जिस भी इंसान को अगर मलेरिया हुआ होगा तो ये वहाँ जाके उनसे ब्लड सक करेगा। ठीक है। तो इनका तो आदत है ब्लड सकिंग, तो अगर वो उसके बाद एक हेल्दी पर्सन को फिर से बाइट करेगा तो इसके अंदर उस वक्त मलेरिया की पैरासाइट होगी, वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में चला जाएगा। तो इसी तरह मलेरिया डिजीज कॉज होता है।
इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। तो ये जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। इन्हें पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैरासाइट्स वो पैथोजेंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर एंटर कर गए तो वो अपना खाना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्लड से कंज्यूम करते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट बिकॉज इट लीव्स ऑन द ब्लड ऑफ ए पर्सन एज इट्स फूड ऑन एंटरिंग हिज बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये एंटर करते हैं वो पैथोजेंस अपने खाना उस पर्सन की ब्लड से कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन पैथोजेंस को पैरासाइट कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है वो किस तरह मलेरिया डिजीज को स्प्रेड करते हैं। व्हेन ए फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो बाइट्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, जब एक पर्सन जो कि सफरिंग करता है मलेरिया डिजीज से, उसको जब पहले वो बाइट करता है तो वो ब्लड सक करता है व्हिच कंटेन्स मलेरियल पैरासाइट माइक्रोब। ठीक है, तो ये जो मलेरियल पैरासाइट माइक्रोब है वो एक प्रोटोजोआ है कॉल्ड प्लाज्मोडियम। And when this infected Anopheles mosquito bites a healthy person to suck his blood, it transfers the malarial parasite microbes into his bloodstream along with saliva. तो पहले क्या करता है, जो भी पर्सन इन मलेरियल डिजीज हुआ होगा उन्हें, ये जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो उनसे बाइट करके ब्लड सक करता है, तो उसके अंदर क्या चला गया, जो मलेरिया पैरासाइट्स जो होते हैं वो मस्क्यूटो के अंदर चले गए, और फिर वही मस्क्यूटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और मलेरिया कॉज करते हैं। बाय रिसीविंग मलेरियल पैरासाइट माइक्रोब्स इन ब्लड द हेल्दी पर्सन ऑल्सो गेट्स मलेरियल डिजीज। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, ओनली द फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जो होते हैं, फीमेल होते हैं एनोफिलिस मस्क्यूटो, वो ब्लड सक करते हैं। So only the female Anopheles mosquito carries malarial parasite and spreads malaria. पर जो मेल Anopheles mosquito होते हैं वो does not suck blood of a person and hence does not spread malarial disease. तो only female Anopheles mosquito जो होते हैं वो blood suck करते हैं और जो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, पर जो मेल Anopheles mosquito होते हैं वो ब्लड सक नहीं करते, इसलिए मलेरिया को स्प्रेड नहीं करते। Another disease spread a mosquito is डेंगू। एक तो है मलेरिया और दूसरा है डेंगू। Another example of carrier is फीमेल एडिस मस्किटो। तो जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो होता है वो मलेरिया कॉज करता है, और जो फीमेल एडिस मस्किटो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, डेंगू। इट कैरीज द डेंगू वायरस। सो फीमेल एडिस मस्किटो डेंगू वायरस कैरी करते हैं और डेंगू डिजीज को कॉज करते हैं। तो इस तरह मस्क्यूटोज जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उनके भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, किस तरह हम इन डिजीज को स्प्रेड होने में रोक सकते हैं। तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे वो देखते हैं। ऑल द मस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर। जो गंदे पानी होते हैं ना, वहीं पे मस्क्यूटोज की ब्रीडिंग होती है। सो द पूल्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर अराउंड द हाउस शुड बी ड्रेन्ड आउट सो द मस्क्यूटोज मे नॉट ब्रीड इन देम। तो जो भी स्टैग्नेंट वाटर होते हैं हमारे आसपास उन्हें हमें निकाल देना चाहिए, ताकि मस्क्यूटोज वहाँ ब्रीड नहीं कर सकते, अंडे नहीं दे सकते, और उनकी जो बंग्स है वो आगे नहीं बढ़ेगी। वी शुडंट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एट्सेट्रा। बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्क्यूटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो देखिए, तो सभी मस्क्यूटोज की ब्रीडिंग वाटर में होती है। यहाँ छोटे छोटे किस तरह मस्क्यूटोज की लार्वा घूम रहे हैं यहाँ, तो ये बड़े होकर मस्क्यूटोज बनते हैं। यहाँ देखिए ये सब मस्क्यूटोज की लार्वा हैं, ये बड़े होकर मस्क्यूटोज बनते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे आसपास जो कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट, किसी में भी पानी को जमने नहीं देना है, सभी से पानी को ड्रेन आउट कर देना होगा। अगर गंदा पानी नहीं रहेगा तो मस्क्यूटोज वहाँ ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और अपनी सराउंडिंग को अगर हम क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो भी हम मस्क्यूटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं।
द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द हाउस शुड हैव फाइन आयरन वायर मेश। तो अब तो मार्केट में फाइन आयरन की वायर मेश मिल रही है, उससे लाकर आप अपनी विंडोज में और डोर्स में चिपका सकते हैं ताकि मस्कीटो जो होते हैं वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे। इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड को अगर स्प्रे करेंगे हाउस में रेगुलरली तो मस्कीटोज को ख़त्म कर सकते हैं। ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन डार्टी वाटर ड्रेन्स टू किल द लार्वा ऑफ मस्कीटो। अब ऑयल भी आ रही है मस्कीटो किलर ऑयल, उसे स्प्रे करेंगे अगर यही सब जो स्टैगनेंट वाटर पूल और जब भी जहाँ भी पानी जम गई होगी तो वहाँ मस्कीटोज की जो लार्वा होते हैं उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम अगर हम अपने एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगाएंगे तो मस्कीटो उसके ऊपर बैठेंगे नहीं और बाइट नहीं करेंगे। मस्कीटो नेट शुड बी यूज्ड ओवर बेड्स। तो सोते वक्त हम हमारे बेड के ऊपर मस्कीटो नेट्स को भी यूज कर सकते हैं ताकि मस्कीटोज हमें बाइट ना करे। तो हम पहले क्या करेंगे, सभी जगह से जहाँ भी पानी जम रहा है हम उन पानी को निकाल देंगे, पानी को ड्रेन आउट कर देंगे ताकि मस्कीटोज की ब्रीडिंग ना हो सके। इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, स्प्रे करेंगे हमारे घर में बार बार ताकि मस्कीटोज को मार सके। और जो फाइन आयरन वेयर मेश है वो हम हमारे डोर्स में विंडोज़ में चिपका सकते हैं ताकि मस्कीटोज हमारे घर के अंदर एंटर ना करे। ऑयल स्प्रे करेंगे जहाँ भी डर्टी वाटर ड्रेन होगी ताकि मस्कीटोज की लार्वा को मारा जा सके। और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम यूज कर सकते हैं हमारे एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट पर। और सोते वक्त बेड के ऊपर मस्कीटो नेट भी यूज कर सकते हैं ताकि मस्कीटोज की बाइट से हम खुद को बचा के रखें। तो आज के मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया किस तरह मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई रोल प्ले करते हैं कैरियर की और बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।